प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% आप सभी का ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आप इस पेपर को देख पाते हैं। बच्चों, अब की बार का टारगेट है हर बच्चा हर एक पेपर में 95% से लेकर के 98% मार्क्स स्कोर करेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, सबसे पहले पेपर मिलने के बाद करना क्या है, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना नाम और अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है और 3 घंटा में पेपर को सॉल्व करना है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 70 में 70 का टारगेट हर बच्चा का होना चाहिए। ये जो पेपर बच्चों केवल बालिकाओं के लिए है। ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को एकदम आराम से सटीक भाषा में करना है। और ये जो पेपर होगा 2 खंडों में डिवाइड होगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिनको OMR आंसर शीट पे अंकित करना होगा, सॉल्व करना होगा। और खंड ब में आप सभी का अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी दिया जाएगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, क्या तरीका अपनाना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। अच्छा, बजट का कौन सा कंपलसरी भाग नहीं आपको बताना है। भोजन, शिक्षा, फैशन या आवास। तो बच्चों, बात करेंगे फैशन। फैशन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पारिवारिक बजट के अंतर्गत फैशन का कोई भी स्थान नहीं होता है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बजट सफल कब होता है। व्यय कम करके, आय व्यय के सही संतुलन से, आय बढ़ा करके या बचत करके। तो बच्चों बताओ, बजट सफल कब होता है? जब हम बचत कर लेते हैं अपने इनकम में से। ठीक ना। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। वाहक चेक, क्रॉस चेक या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे सेफ चेक माना जाता है क्रॉस चेक को। आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक ना, क्रॉस चेक को। अब आगे समझते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 रुपया है तो आपको बताना है कि 15 किलोग्राम गेहूं का कीमत कितना होगा। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम गेहूं का दाम आपको कितना दिया गया है, 2000 रुपया। तो 100 किलोग्राम गेहूं का दाम कितना है, 2000। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 किलोग्राम गेहूं का दाम निकाल लो तो 2000 और बट्टे में 100 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 15 किलो का दाम निकाल लो भैया, कितना आ जाएगा, 20 गुणे 15 यानी कि 300 रुपया निकल करके आ जाएगा। कितना होगा, 300 रुपया। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। मतलब कि भैया ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए किसमें, ओम में, डेसिबल में, जूल में या एम्पियर में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग भी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में किसके निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा कि फ्लोरीन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों
आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। अच्छा, इसका रीजन पूछा जा रहा है कि हमें इसका इस्तेमाल कम क्यों करना चाहिए, बताओ। वे टिकाऊ नहीं होते हैं, वे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं, या ये वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करते रहते हैं। तो भैया क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि उनका हम पुनः रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? CFC, CH4, DDT या O3। तो क्या हो जाएगा इसका? CFC हो जाएगा, यानी कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, घर पर सिलाई करने के लिए क्या बचत होती है? किसकी बचत होती है? समय की, धन की, कपड़े की, या समय, धन व कपड़े तीनों की? तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, समय, धन एवं कपड़े की। आगे बात करेंगे कि कपड़े की कटाई करने के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? सरलता से निशान छूट जाता है, निशान सुंदर बनता है, काटने में आसानी होती है, या निशान अस्थायी होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निशान सरलता से छूट जाता है। डी, पहला ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक माप है या नाप है। ठीक ना, गर्दन से नीचे, कमर, कंधा, वक्ष, लंबाई, सीट, पैंचा, या वक्ष, कमर, गला, या लंबाई, गला और कमर। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, धड़ से नीचे के आपको वस्त्र नापना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो भैया आपको लंबाई नापना होगा, गला नापना होगा और कमर नापना होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा बना होता है किसका? ऊनी का, मोटा का, रेशमी का, या सूती का? तो किसका? रेशमी का बना होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाने हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ भाई, ठीक ना। चलिए, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है क्षय रोग, मोटापा, मलेरिया या निर्जलीकरण? क्या हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या हो जाएगा आप सभी का? अत्यधिक वमन, वमन मतलब उल्टी आना। तो क्या हो जाएगा भैया इसका? क्षय रोग ना होगा, इसका हो जाएगा निर्जलीकरण। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, अतिसार, चलिए मतलब कि पानी की कमी हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक साम प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो क्या होगा? सभी प्रकार के रोगों में प्रोटीन युक्त। क्या होगा? प्रोटीन युक्त। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित क्या होगा आप सभी का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? तो क्या होगा? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? घर से बाहर जाते समय, ठंडी सेंक के लिए, ठंड से बचाव के लिए, या उपयुक्त में से सभी? तो भैया बर्फ की टोपी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हमें करते हैं ठंडी सेंक प्रदान करने के लिए। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? भाप देना, स्पंज करना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, या कुछ न करना? क्या हो जाएगा? स्पंज करना। क्या हो जाएगा? स्पंज करना मतलब कि पोछा लगा देना बॉडी का। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है। क्या रहता है भाई? ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा, या पुलटिस? तो तीव्र ज्वर में क्या करते हैं भाई? तीव्र ज्वर में क्या करते हैं? ठंडे सेक देते हैं। क्या करते हैं? ठंडी सेक देते हैं। ऑप्शन हमारा पहला इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि अस्थि भंजन में या अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना, बर्फ डालना, दबाव डालना, या टूर्निकेट का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे खंड ब। बच्चों ये वाला जो सेक्शन आता है 50 नंबर का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सारे क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ, 50 नंबर की बात है, ठीक ना। अति लघुत्तरी भी डिस्कस करेंगे, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। मतलब कि धन कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं? एक तो भैया हम जमा कर सकते हैं कहाँ पे? बैंक में। और दूसरा कहाँ जमा कर सकते हैं भैया? डाक खाना में। कहाँ? डाक खाने में,
ठीक है ना। तो दो सरकारी संस्था का नाम हो गया, इसी प्रकार से लिख दोगे। 25 शब्दों में लिखना होगा, इससे कम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? अशुद्ध जल से क्या समझते हैं भाई, इसके बारे में इसका परिभाषा लिख दो कि अशुद्ध जल के सेवन से हमें तमाम प्रकार की रोग हो सकता है, ठीक ना। और हम खाना नहीं बना सकते हैं, खाना भी नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और हमारे अशुद्ध जल में क्या क्या होते हैं, तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ, मिट्टी, कंकड़ वगैरह आदि उसमें पड़ जाते हैं। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी होता है? क्योंकि भैया नाप का अगर नहीं काटेंगे तो हमारा कपड़ा फिटिंग का बनेगा नहीं, तो हमारा कस्टमर क्या होगा, दुखित हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, दुखित हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियाँ होती है। तो उसके जो भी विटामिन होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। आगे समझते हैं कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की स्पीड कितना होता है। तो ये होता है 72 से लेकर के 80 बार धड़कता है। कितना बार, 72 से अधिक बार प्रति मिनट। कितना बार भैया, 1 मिनट में इतना बार धड़कता है। मोच के लक्षण क्या हो जाता है भैया, मोच दर्द होता है, साथ में सूजन आ जाता है। क्या होता है, सूजन आ जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा ये लक्षण होता है। चलिए अगले हम बात करेंगे लघु उत्तरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि 27 से लेकर 31 तक वाला होगा, लघु उत्तरी वाला। और इसको 50 शब्द में लिखना होगा। 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है कि बजट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, हमेशा पेपर में आता ही आता है। आगे समझते हैं कि ज्वर किसे कहते हैं, मतलब कि बुखार किसे कहते हैं, और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप किताब का चार्ट किस प्रकार से बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 600 दिया है, गुणे दर 6% गुणे समय 5 वर्ष बटा में 100, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 5 कितना हो जाएगा, 36 गुणे 5 180 हो जाएगा। 180 रुपया ब्याज निकल करके मिल जाएगा। 4 नंबर यहाँ से पा जाओगे। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। किस प्रकार से कर सकते हैं भाई, 2 उपाय लिख दोगे काम हो जाएगा। कारण लिखोगे 2 नंबर, बचने को उपाय लिख दोगे 2 नंबर। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन को, जो कि 6 नंबर का आता है। आराम से समझते हैं। कह रहा है 100 शब्द में देना होगा आंसर कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय क्या है, और एक उत्तम बजट बनाने के लिए किन 4 विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। 6 नंबर यहाँ से पक्का पा जाओगी। अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया, अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी, इसको भी आपको तैयार करके भाई जाने हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, आराम से कर लो, और नहीं तो अथवा करके ये भी कर लो कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है, विस्तार से समझाओ। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अस्थिभंज के मुख्य प्रकार बताइए, और हड्डियों की टूट और मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार के भी बारे में विस्तार से समझाना है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन को समझाना है, सारे क्वेश्चन को विस्तार से सॉल्व करना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके चले जाते हो तो गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 लाने से कोई माई का लाल नहीं रुक पाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। और इसी प्रकार का आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर अब की बार छपने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप कोड याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।